जब औरत अभी अभी बालकनी में पहुंची ही थी कि उसने डर के मारे देखा उसे खाना देने आया डिलीवरी बॉय एक काले कपड़ों वाले आदमी द्वारा बेरहमी से चाकू मारा जा रहा था। यह भयानक दृश्य देखकर लीसा चीख उठी। नीचे खड़ा काले कपड़ों वाला आदमी उसे घूर रहा था। लीसा समझ गई कि अगला निशाना वही है। उस समय घर में वह बिल्कुल अकेली थी। अब वह इस खतरनाक हमलावर से कैसे बचे। धीरे धीरे शाम रात में बदलने लगी। जान बचाने के लिए लीसा ने चुपचाप अपने बैग से कार की चाबी निकाली और अंधेरे का फायदा उठाकर पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गई। वह कार स्टार्ट कर यहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने इंजन चालू करने की कोशिश की, कार स्टार्ट ही नहीं हुई। शक होने पर उसने बोनट खोला तो देखा कि इंजन की तारें पहले ही काटी जा चुकी थीं। तभी उसकी नजर दूर खड़े उसी काले कपड़ों वाले आदमी पर पड़ी जो एक तक उसे देख रहा था। घबराई हुई लीसा तुरंत अंदर भागी, लेकिन वह आदमी जैसे उसके साथ खेल रहा था। कुछ ही देर में वह उसके पीछे आ खड़ा हुआ। उसने कांच पर फूंक मारी और उस पर लिख दिया, आज रात लीसा मरेगी। यह देखकर लीसा फूट फूट कर रोने लगी। तभी बाहर वह हमलावर ड्रिल मशीन से दरवाजे का लॉक तोड़ने लगा। खुद को बचाने के लिए लीसा ने रसोई से एक फल काटने वाला चाकू उठा लिया और दरवाजा खुलते ही हमला करने का निश्चय किया। लेकिन जैसे ही दरवाजा टूटा, डर के कारण वह पीछे के दरवाजे से भाग निकली। बाहर निकलते ही उसकी नजर डिलीवरी बॉय की लाश पर पड़ी और वह फिर चीख उठी। उसकी आवाज सुनकर हमलावर उसकी ओर दौड़ा। लीसा भागती रही, लेकिन उसका घर पहाड़ी पर था और आसपास कोई पड़ोसी नहीं था। शहर तक पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लगता। उसे एहसास हुआ कि वह उस आदमी से ज्यादा देर तक नहीं भाग सकती, इसलिए मौका देखकर वह फिर से घर के अंदर घुस गई। अंदर जाते ही उसकी टक्कर अपने पूर्व प्रेमी से हो गई। एक पल को उसे लगा जैसे उसे बचाने कोई आ गया हो, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे शक हुआ, कहीं वही तो काले कपड़ों वाला आदमी नहीं? इतनी रात को वह यहाँ क्यों आया? डर और शक में लीसा ने चाकू से अपने पूर्व प्रेमी को घायल कर दिया और मौका पाकर भागी। उसने टूटे हुए इंटरनेट के तार जोड़े और नेटवर्क चालू होते ही पुलिस को फोन किया, लेकिन उसका घर पहाड़ी पर होने के कारण पुलिस को आने में बढ़ने लगा। आगे क्या होगा? क्या लीसा बच पाएगी?